मानेसर निगम में हुई बैठक के हंगामे की। मानेसर निगम की बैठक में हंगामे का मामला अब गर्मा गया है। मामले में अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की एंट्री हो गई है। राव नरबीर सिंह ने मेयर के पति को गुंडा बता दिया। मेयर इंद्रजीत कौर का पति गुंडा प्रवृत्ति का शख्स है। राव साहब ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेयर अब मीटिंग अपने घर पर बुला रही हैं। ये मामला अब सीएम के सामने लाया जाएगा। एरिया का काम करना सीख लो। ये मतलब भेद खत्म कर। हाँ बता दे भाई। बता दें कि पिछले दिनों मानेसर नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ था। बीजेपी की मेयर इंद्रजीत कौर पर बीजेपी के ही डिप्टी मेयर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे गुंडागर्दी कर रही हैं, पार्षदों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इस बीच निगम की बैठक का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। अब पार्षदों ने राव नरबीर सिंह से शिकायत लगाई है। गौरतलब है कि मेयर इंद्रजीत कौर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के खेमे से आती हैं। राव इंद्रजीत ने मेयर को पार्टी ज्वाइन करवाई थी। वहीं ये बात जग जाहिर है कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच कुछ खास बनती नहीं है, इसलिए टकराव की कई वजहें बन रही हैं। वहीं ये पूरा मामला इसलिए ज्यादा गर्मा गया क्योंकि इसमें शामिल सभी मुख्य चेहरे बीजेपी से जुड़े हैं। इसे मानेसर निगम में बीजेपी बनाम बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। दफ्तर के अंदर ही मीटिंग करनी चाहिए। यदि दफ्तर बहुत दूर हो तो भी मैं मान लेता, और अपने यहाँ बैठा के उसका पति गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, वो 50-50 आदमी लेके वहाँ खड़ा रहता है, वो ठीक नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है। बहुमत से आप फैसला कीजिए। लोगों ने उनको भी चुन के भेजा, मेयर को भी चुन के भेजा, पार्षद भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, डिप्टी सीनियर मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, और जो पार्षद है सबकी बात सुनकर जो पब्लिक कहती है, जो नुमाइंदे कहते हैं, वो मानना चाहिए। यानी मानेसर नगर निगम में जो हंगामा हुआ है अब ये गर्माता जा रहा है। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर, राव नरबीर सिंह की एंट्री हो गई है और मामला ज्यादा गर्मा गया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो सीनियर डिप्टी मेयर है उनके साथ कुछ पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर से मुलाकात की है, और जो पिछले दिनों जिस तरह से सदन की बैठक के दौरान जो मानेसर नगर निगम में हंगामा हुआ था उसको लेकर के चर्चा की गई है। और यहाँ पर राव नरबीर ने भी ये बात कही है, आरोप लगाया है कि मेयर के जो पति हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, और मेयर को जो सदन की बैठक थी वो अपने दफ्तर में ना बुला के नगर निगम के दफ्तर में बुलानी चाहिए थी और सभी से बात सुननी चाहिए थी। तो इसको लेकर के उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है, और उन्होंने कहा भी है कि ये पूरा मामला उन्होंने सीएम के संज्ञान में लाया है, और अब जो सीएम की भी इसमें दखलंदाजी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि पीछे भी एक बार हुआ था कि जब जो ठेकेदार हैं, सफाई कर्मचारी जो ठेके जिनको मिला था, उनके साथ भी मेयर के पति की कहासुनी हुई थी। उस वक्त भी ये मामला गरमाया था। अब एक बार फिर से ये मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि भाजपा के ही पूरी सदन है। हालांकि निर्दलीय जीत कर आई थी मेयर, लेकिन बाहर भाजपा बन गई जी यहाँ पर। जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी मानेसर निगम में जो बैठक में हंगामा हो गया था वो गर्मा गया है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली सिचुएशन इस वक्त खड़ी हो गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला क्या मोड़ लेता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच में तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के ऊपर फिर से पलटवार किया है। सब जानते हैं शराब का कारोबार कौन करता है। गोकुल सेतिया ने ये बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली। गोकुल सेतिया आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर लगातार खबरों की सुर्खियों में उनका जिक्र हो रहा है, और सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच में अब यह तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया ने जिला अध्यक्ष के ऊपर पलटवार किया है। सख्त शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि शराब का कारोबार कौन करता है। बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ये पोस्ट आपको दिखा दें जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोकुल सेतिया ने पोस्ट किया है, तुम आधी रात को मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करती हो और मैंने रात को पोस्ट डाल दी तो बड़ी आग लगी। और बात रही नशे की तो सब जानते हैं शराब बेचने का कारोबार कौन करता था। बड़ी आई सती सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली।
यानी सख्त शब्दों में कहा सुनी होती हुई नजर आ रही है सेतिया वर्सेस संतोष। जिला अध्यक्ष के ऊपर पलटवार किया है गोकुल सेतिया ने। उनको नशा कारोबार के साथ उनका नाम जोड़ते हुए इस पोस्ट में लिखा है कि सती सावित्री मत बनो, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। ये गोकुल सेतिया ने पोस्ट किया है। गोकुल सेतिया विधायक हैं कांग्रेस के, हरियाणा सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। उन्होंने लिखा, सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी बड़ी बहन है, पर राजनीतिक रूप से हमारी सोच विचार अलग है, मैं उनके साथ नहीं चलूंगा। बड़ी स्टेटमेंट गोकुल सेतिया के द्वारा दी गई है। सिरसा में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच तकरार हो गई है। गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के विधायक है सिरसा से, उन्होंने ये कह दिया है कि सिरसा की जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ नहीं चलूंगा। हरियाणा कांग्रेस में फिर अंदरूनी कलह देखने को मिली है। गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। गोकुल सेतिया के चैलेंज के ऊपर बृजेंद्र सिंह का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मैच नहीं है, मैं इस तरह के किसी चैलेंज को नहीं मानता हूं। कल गोकुल सेतिया ने बृजेंद्र सिंह को चैलेंज दिया था। दरअसल गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। इसी बीच बृजेंद्र सिंह ने सिरसा में राजनीतिक समारोह रखा तो गोकुल सेतिया ने उनको खुला चैलेंज दे दिया। गोकुल सेतिया ने यहां तक कह दिया कि बृजेंद्र सिंह अगर अपने पिता के बेटे हैं तो सिरसा आए। उन्होंने कहा था कि वे अपने इलाके में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर जवाब देते हुए बृजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मंच नहीं है, ये चैलेंज को मैं नहीं मानता हूं। यानी गोकुल सेतिया और बृजेंद्र सिंह में अब जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, ये कौन सा मोड़ लेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल गोकुल सेतिया ने जो कमेंट किया था, जो चैलेंज दिया था, उसके ऊपर बृजेंद्र सिंह ने जवाब दे दिया है। इशारा कहाँ है? विजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। वो तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए एडा ही प्यो दा पोता तो आई प्रोग्राम करके जाई। सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा वो चाने आके। चैलेंज है, कैंसिल ना करी। लेकिन सूचना मिल रही है कि आपके कमेंट के बाद ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसिल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम। जब बना लिया था, हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए तो। ये कोई बॉक्सिंग या कुश्ती का मैच थोड़ी है जो चैलेंज होगा। फिर चैलेंज को किस तरह देखते हो? मैं कोई चैलेंज इस तरह का मानता नहीं जिसका कोई मतलब ना हो।